नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द LIS टारगेट। मैं विकास प्रजापति। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इफ्ला के बारे में। इफ्ला क्या होता है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, इसकी पब्लिकेशंस कौन है, इसके कंसल्टेटिव मेंबर्स कौन है, इसके एसोसिएट मेंबर्स कौन है। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ्ला होता क्या है? इफ्ला है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि एक लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी है और एक किसके लिए काम करती है? लाइब्रेरी और इसको इंफॉर्मेशन सर्विसेज और उसके यूज़र्स के लिए काम करता है इफ्ला। ये स्पेशली जो बॉडी है इफ्ला, ये बनाई गई है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन यूज़र्स के लिए। ठीक है, ये कहाँ पे फाउंड हुई थी? देखिए 1927 में एडनबर्ग स्कॉटलैंड में इसको फाउंड किया गया था, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पर? एडनबर्ग स्कॉटलैंड में है जो, उसमें इफ्ला को फाउंडेशन हुआ था 1927। और इसको रजिस्टर कहाँ किया था? नीदरलैंड में 1971। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, जो कि क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं वो फाउंडेड पे पूछे जाते हैं। तो आप डेट को देखिएगा एक बार, नहीं तो आप रजिस्टर वाले ऑप्शंस लगा देंगे, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए कि फाउंडेड, मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं फाउंडेड पे होते हैं। रजिस्टर भी पूछ सकते हैं, बट ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पे। फाउंडेड होगा तो 1927, और जगह का नाम कहाँ है? एडनबर्ग स्कॉटलैंड में। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है मैकेंजी। अब जो अभी जो प्रेसिडेंट है वो मैकेंजी हैं, और मैकेंजी का एक बहुत ही फेमस कोट है, लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द फ्यूचर। चलिए हम लोग साथ काम करते हैं फ्यूचर के लिए। किसकी फ्यूचर के लिए? लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए। और ये जो प्रेसिडेंट है मैकेंजी, ये बहुत ही अच्छी प्रेसिडेंट है, और इनके बारे में बताया जाता है कि काफ़ी डेवलपमेंट में इनका योगदान है इसमें, इफ्ला के बारे में। तो अब देखिए कि जो मैकेंजी हैं, अब ये कहती हैं कि हम लोग फ्यूचर साथ काम करते हैं आगे फ्यूचर के लिए। किसकी? लाइब्रेरी के लिए। और आप देखिएगा कि इस कोट से आप इनकी सोच को, इनकी विजनरी सोच को समझ सकते हैं। कैसे कि जैसे कि अभी जो लाइब्रेरी है फिजिकल से कहाँ पर अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? ऑटोमेशन पे डिजिटलाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरीज़। अभी देखिए जैसे पेंडेमिक चल रहा है, उस समय क्या लाइब्रेरी लोग जा नहीं सकते, तो इसके डिजिटल जो लाइब्रेरी है उसका यूज कर सकते हैं, घर पे बैठे एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशंस को। बहुत सारे जैसे साइट्स होती हैं, उस पर जाके आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और कुछ गवर्नमेंट की साइट हैं, कुछ नॉर्मली आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उसके यूज़र आईडी पासवर्ड से आप जा सकते हैं। तो कितना ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। तो इनका विज़न बहुत अच्छा है कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ बदलने वाली, उस हिसाब से लाइब्रेरी फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ वर्चुअली भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और जो पहले इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनका नाम है J.A. कॉलिन। ठीक है, इसाक J.A. कॉलिजन। इनका 1927 से 1931, 1927 से 1931 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये फर्स्ट थे, जो सबसे पहले थे, इसाक J.A. कॉलिजन। इसका एम्स क्या है? देखिए एम्स समझिए, तो इसका एम्स है पहला कि जो इनकरेज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की, जो गुड लाइब्रेरी की जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज होती है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसके बारे में जो अप्रोच है वो आगे अप्रोच करना कि कैसे हम गुड क्वालिटी की लाइब्रेरी सर्विस को प्रोवाइड कराएं। ठीक है, गुड लाइब्रेरी का मतलब गुड लाइब्रेरी कैसे बनती है उसकी सर्विसेज पे डिपेंड करता है ना। अच्छी इन्फॉर्मेशन सर्विस बनेगी तो गुड लाइब्रेरी बनेगी। और दूसरा पॉइंट है रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट आवर मेंबर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे जो वर्ल्ड के मेंबर का, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना। इसका एक सबसे अच्छा चीज़ क्या है इफ्ला के बारे में कि जैसे इसके जो मेंबर्स हैं वो कहीं भी हों, क्यूबा में हो, इस साइड हो, या फिर आप उधर चले जाइए USA में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में हो, श्रीलंका, कहीं भी अगर जो भी इसके मेंबर्स हैं इफ्ला के, तो उन मेंबर्स को ये अपना जो भी इनको सोर्स की ज़रूरत है लाइब्रेरी से रिलेटेड, और किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, तो इफ्ला जाके ज्योग्राफिकल एरिया नहीं देखता है कितना दूर है, कितना पास है, कैसी कंडीशन है, उसको जितनी हेल्प हो सकती है वो हेल्प पहुंचाता है। और इसका जो तीसरा पॉइंट, हेल्प द लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन एंड द लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन और उसकी जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस बहुत सारे खुले हैं, उनकी हेल्प करना। वो मेंबर हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर मेंबर, पहला मेंबर ही बनना पड़ता है, उसके बाद ये जितने भी इंस्टीट्यूशन उनको हेल्प करती है इफ्ला जाके। जैसे आप कोई लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो हेल्प चाहता है इफ्ला से, तो इफ्ला से कांटेक्ट कर सकता है, तो आगे डिटेल्स बताएंगे वो, जो कि रजिस्टर करिए। और ये बहुत ही हेल्प करता है, और मेरे ख्याल से बहुत ही लो इंटरेस्ट, मतलब ये तो एक ये जो इंटरनेशनल बॉडी है, एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है इफ्ला, नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट बॉडी होती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए मैं आपको दो इमेज दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स
तो स्टैंडर्ड से कन्फ्यूज मत होइए। स्टैंडर्ड बहुत तरह के होते हैं। जैसे पहला दूसरी इमेज में देख रहे हैं कि अब जो 98.7 जैसे 98.6 क्या होता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि इस पर नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, ठीक है। अब इससे ऊपर जाएगा तो फीवर होगा, इससे नीचे जाएगा तो फीवर नहीं होगा। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो वो भी एक स्टैंडर्ड होता है एक वैल्यू का। और एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज़ का, किसी मटेरियल का। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, स्टील्स बनती हैं, अब स्टेनलेस स्टील है, 304 है, 316 है, ये अलग अलग ग्रेड होती हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड होता है, किस स्टैंडर्ड की कार्बन कम है, कार्बन ज़्यादा है। तो एक है, एक स्टैंडर्ड मटेरियल के भी होते हैं, एक स्टैंडर्ड एक वैल्यू का भी होता है, और एक स्टैंडर्ड होता है किसका, मैनेजमेंट का, मैनेजियल स्किल्स का, कैसे आप मैनेज करते हैं, आगे प्रोजेक्ट चलेंगे तो कैसे। जैसे आप फर्स्ट इमेज में दिख रहे हैं, तो ये जो मैडम हैं वो अपनी टीम मेंबर्स को समझा रही हैं, तो ये मैनेजमेंट देख रही हैं, मैनेज कर रही हैं अपनी टीम को, तो वो भी एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि इफ्ला ने भी अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अब जैसे प्रेसिडेंट इस समय कौन है, एक लड़की हैं, बहुत ही अच्छी सोच की हैं, तो वो आगे मैनेज कैसे करेंगे। और ये प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स होता है जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो ये प्रेसिडेंट हैं ये बनते कैसे हैं। जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, तो बोर्ड मेंबर्स इनका बोर्ड मेंबर में कौन आता है, प्रेसिडेंट आता है। 10 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं, और 6 होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये जो मेंबर्स होते हैं टोटल 16 मेंबर्स होते हैं पूरे बोर्ड में। अब देखिए कितना तब जाके ये पूरा बोर्ड बनता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो टॉप पे होता है, उसके ऊपर भी असेंबली होती है, लेकिन अभी जो काम करते हैं वो सबसे टॉप पोस्ट प्रेसिडेंट होती है इस संस्थान की। ऐसे ही आप लोग भी पढ़िए, बाबू सोना से दूर होइए थोड़े समय के लिए और बढ़िया बनिए, फिर सब कुछ करिए। अभी तो बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया इसी पे लगे रहते हैं। चलिए वो उसने कब का खा लिया है, आप भी थोड़ा पढ़ लीजिए। अब इसके क्या है, एसोसिएट रिलेशन किसके साथ है। पहला तो यूनेस्को के साथ है। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि यूनेस्को और इफ्ला के जो एसोसिएट जो भी आगे वर्क हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए एक यूबीसी होता है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, ये दोनों का साथ में मिलकर काम है किसका, कंपाइल करते हैं बिब्लियोग्राफी को। यूबीसी काम होता है बिब्लियोग्राफी कंपाइल करना, जो कि दोनों के साथ स्टार्ट किया था किसने, यूनेस्को ने। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप भूलिएगा नहीं, इसलिए मैं आपको यूबीसी, ठीक है, ये कहती है कंपाइल करती है किसको, बिब्लियोग्राफी को। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यूनेस्को क्या करती है, कंपाइल करती है बिब्लियोग्राफी को, किसके साथ, इफ्ला के साथ। यूबीसी को लॉन्च किया गया तो यूनेस्को प्लस इफ्ला ने मिल करके जो कि बिब्लियोग्राफी कंपाइल करते हैं। और दूसरा क्या है, ICSU, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, और इसके ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और वो होता है विपो। और इस वर्ड से कन्फ्यूज मत, एसोसिएट रिलेशन, एसोसिएट मतलब सहयोगी, इसके साथ देते हैं ये लोग। और तीसरा है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्ड, और इसका ऑब्जर्व कौन है, WTO का फुल फॉर्म पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विपो क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये सब फुल फॉर्म आपको याद रखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, किसी चीज़ को एलिमिनेट कर सकें ऑप्शंस को, तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप याद करिएगा इन सबको, जैसे मेरे को मुझवानी याद है, आप भी याद करिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो किसी चीज़ को रिलेशन। क्यों, जितना क्लियर रहेगा माइंड में आपको उतनी अच्छी समझ सकेंगे किसी भी चीज़ को। देखिए कंसल्टेटिव स्टेटस, किसका साथ कंसल्टेटिव स्टेटस है, इंटरनेशनल पब्लिशर एसोसिएशन IPA, इंटरनेशनल पब्लिशर एसोसिएशन के साथ हैं। दूसरा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव ICA के साथ हैं। और ICOM के साथ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, ISOMOS है, इसको कुछ भी पढ़ सकती है अपने कंफर्ट से। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट्स है। इंटरनेशनल कमेंट्री ऑफ ब्लू सीड ICBS के साथ है। और इसके पब्लिकेशंस कौन कौन से हैं, देखिए इसके पब्लिकेशन समझ लेते हैं। इफ्ला है, इफ्ला के जर्नल्स हैं। इफ्ला के जर्नल्स की फ्रीक्वेंसी आपको पता है, इफ्ला के जर्नल्स की फ्रीक्वेंसी है 4 टाइम्स इन अ ईयर, 4 बार होती है। कभी भी पूछा जा सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। इफ्ला पब्लिकेशन सीरीज़ भी लॉन्च होती है। इफ्ला लाइव प्रोफेशनल रिपोर्ट्स भी बनती है। किस पे प्रोफेशनल रिपोर्ट बनती है, जो कि इफ्ला की मीटिंग हुई हैं, क्या क्या मीटिंग हुई, कहाँ कहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बारे में क्या क्या इनके मिशन है, प्रोजेक्ट हैं। हाँ, इफ्ला बताता है कि इसका क्या कहते हैं कॉर्पोरेट मेंबर्स भी हैं 25 से ज़्यादा,
और इसके 60% से ज़्यादा जो इनकम होती है वो क्या है, इसके जो मेंबर्स हैं और इसके कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं और भी सारे, उनसे होती है। तो इस और इफ्ला लाइब्रेरी क्या होती है, इफ्ला लाइब्रेरी 2013 में लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। और एक चीज़ समझ लीजिए, इफ्ला लाइब्रेरी 2013 में लॉन्च की गई थी, ये भी कॉन्फ्रेंस में फाउंड की गई थी। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे पुटअप्स होते हैं। इसमें 2-3 तरह के ऑप्शन पूछे जाएंगे। एक तो मैचिंग पूछी जा सकती है, और एक ये पूछा सकता है इसमें से फर्स्ट ए एंड बी सही है, बी एंड सी सही। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें दे दिया जाएगा हु वाज द कंसल्टेटिव स्टेटस विद द मेंबर्स, किस मेंबर्स के साथ कंसल्टेटिव स्टेटस हैं, और नाम दे दिए जाएंगे। तो इसमें आई कॉम दिया रहेगा, इनमें से कोई 2 नाम दे दिए और 2 नाम नहीं दिए तो ए एंड बी है, ऐसे करके दिया जाएगा। एलिमिनेट करना पड़ेगा ऑप्शन, वो कैसे होगा जब आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, ठीक है। और प्रिंट पब्लिकेशंस भी होते हैं, इसके एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं। और एक बहुत ही अच्छी होती है LDP, मैनिफेस्टो फॉर लाइब्रेरी सर्विंग पर्सन फॉर प्रिंटेड डिसेबिलिटी। लाइब्रेरी पर्सन जो प्रिंटेड डिसेबिलिटी, जो इनको दिख नहीं सकता है, उनके लिए LDP स्टार्ट किया गया। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव किसका, इफ्ला का। आप याद रखिएगा, जैसे कि सामने प्रिंट डिसेबिलिटी मतलब कि आप पढ़ नहीं सकते, वो उसके लिए और भी सुविधा होंगी कि ईयरफोन लगा के सुन लो। ऑडियो बुक्स, आजकल जैसे ऑडियो बुक्स यूट्यूब पे आ गई है, इसलिए ट्रेंड बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको चीज़ें टेक्निकली समझनी पड़ेंगी। तो आप देख लीजिए पब्लिकेशन कौन, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बहुत सारे पब्लिकेशन दिए रहेंगे और आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि कौन सा पब्लिकेशन है और कौन सा पब्लिकेशन नहीं है। तब आपको पता होगा, तभी आप जान पाएंगे। इफ्ला जर्नल्स होते हैं, इफ्ला पब्लिकेशन सीरीज़ होती है, इफ्ला प्रोफेशनल रिपोर्ट होती है, इफ्ला लाइब्रेरी होती है, प्रिंट पब्लिकेशन होते हैं, एनुअल रिपोर्ट होते हैं, LDP एनुअल रिपोर्ट पूरे साल का रिपोर्ट बनती है, ठीक। तो चलिए फिर आप अभी जो टॉपिक्स क्लियर करते रहिए, फिर मैं आगे अभी नया 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है, हम लोग करने वाले हैं, जिसमें कि 1000 क्वेश्चन रहेंगे जो कि कवर करेंगे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट एग्ज़ाम्स में, UGC नेट के, DSBB और DSSB, और मैं DSSB और जैसे NBS KBS और भी जो सारे एग्ज़ाम्स हैं उसको सारों कवर करेंगे। चलिए, तो फिर आगे आप पढ़ते रहिए। पार्ट्स में सीरीज़ अभी लॉन्च करेंगे हम लोग। जल्दी से आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। और भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.listarget.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं।